एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे गुण संधि। गुण संधि में क्या आपको पता है कि उसका सूत्र क्या होता है? साथ ही साथ गुण संधि में हम किन वर्णों का प्रयोग करते हैं, गुण संधि का नियम क्या है, उसके उदाहरण क्या है और गुण संधि से संबंधित हमारे पास एग्जाम के लिए एक ट्रिक, ये सब क्या आपको पता है? नहीं पता है तो आज की इस वीडियो में सारा जो है सोल्यूशन मिलेगा आपको। तो बने रहिए मेरे साथ, और मेरे साथ आप लोगों को संस्कृत को सरलतम रूप से सीखना है तो जरूर जुड़िए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सूत्र, सबसे पहले हमारा क्या है? सूत्र। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि जो गुण संधि होता है, यदि पूछ दिया जाए किससे संबंधित है, तो गुण संधि जो है स्वर संधि का एक प्रकार है। ठीक, पहली बात हमें क्या याद रखनी है कि गुण संधि जो है, गुण संधि स्वर संधि का प्रकार है। गुण संधि स्वर संधि का एक प्रकार है, यानी गुण संधि जो है स्वर संधि के अंतर्गत आती है। ठीक, दूसरी बात हमें क्या याद रखनी है कि जो गुण संधि है, इसका जो सूत्र है, कौन सा सूत्र? विधायक सूत्र। इसमें दो सूत्र हैं, एक है आद गुणा और एक है हमारा, पहले इसको आद गुणा वाला समझ लीजिए। आद गुणा ये कैसा सूत्र है? विधायक सूत्र है। कौन सा है? विधायक सूत्र। ठीक है, एक हमारा और सूत्र आता है इसका अदेन गुणा। ये कैसा सूत्र है हमारा? इसका संज्ञा सूत्र है। कैसा है? संज्ञा सूत्र है। ठीक है, ये वाला जो प्रश्न है गुण संधि से संबंधित बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ये दे देता है कि आद गुणा और अदेन गुणा दोनों दे देगा और पूछेगा कि संस्कृत में जो गुण संधि है इसका संज्ञा सूत्र कौन सा है, तब हम क्या बताएंगे? अदेन गुणा। ठीक है, अब इसमें गुण संधि में कौन कौन से वर्ण आते हैं? संधि में हमारा अ और ए और कौन का आता है? ओ आता है। ठीक है, अ प्रयोग होगा, ए प्रयोग होगा और कौन सा प्रयोग होगा? ओ होगा। ये तीनों क्या कहलाते हैं? गुण संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गुण संज्ञक वर्ण। ये किसका विस्तार हो रहा है? इसका बताया जा रहा है। इसका अभी नहीं बात हो रहा है, इसका बात हो रहा है। ये प्रश्न बनता है इसलिए मैं बता रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, फिर भी अदेन गुणा सूत्र आ जाएगा और पूछेगा कि अदेन गुणा जो सूत्र है किसका संज्ञा सूत्र है, तब हम क्या बताएंगे? गुण संधि का सूत्र है। या फिर हमसे पूछ दिया जाएगा कि गुण संधि का जो है संज्ञा सूत्र कौन सा है, तो अदेन गुणा। जब गुण संधि का जो सूत्र है क्या है? आद गुणा। ये तो है विधायक सूत्र। गुण संधि के दो सूत्र हैं, एक है आद गुणा विधायक सूत्र, इसको बोलते हैं। दूसरा सूत्र है अदेन गुणा, इसको बोलते हैं संज्ञा सूत्र। क्या बोलते हैं? संज्ञा सूत्र। इस सूत्र से जो है प्रश्न हमारा बनता है, पूछता है टेट और सीटेट में, यहाँ तक कि हाई स्कूल इंटर में भी पूछ सकता है। तो आप लोग जो है पहले से तैयार रहिए। जो जो प्रश्न बन सकते हैं उसके लिए आप लोग जो है संभावित जो प्रश्न बन सकते हैं उसके लिए आप लोग तैयार रहा करिए। ठीक है, अदेन गुणा ये जो है गुण संधि का हमारा संज्ञा सूत्र है। ठीक, इसमें तीन वर्ण आते हैं, कौन कौन से? अ, ए और ओ। ठीक है, इसको हम संज्ञक गुण संज्ञक वर्ण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुण संज्ञक वर्ण। ठीक है, इन तीनों को अ, ए, ओ को इस सूत्र के आधार पे, अदेन गुणा सूत्र के आधार पे हम जो है इसको क्या बोलते हैं? गुण संज्ञक वर्ण भी बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। गुण संधि के दो सूत्र हैं, एक है आद गुणा, एक है अदेन गुणा। अदेन गुणा जो है संज्ञा सूत्र है और आद गुणा क्या है? विधायक सूत्र है। ठीक, और अ, ए, ओ ये क्या है? अदेन गुण में जो सूत्र है संज्ञा सूत्र, तीन वर्ण आते हैं और इन तीन वर्णों को गुण संज्ञक वर्ण भी कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों की? डाउट यदि रहता है तो कमेंट में जो है आप लोग पूछ लिया करिए। ठीक है, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ती हूँ और आप लोगों का मैं जो है कमेंट पढ़ के उसका जो आंसर होगा मैं दे दूंगी। ठीक है, तो कहीं भी आप लोगों को डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पूछ सकते हैं। और दूसरी बात क्या है? हमारी गुण संधि के वर्ण। अब जैसे हमारा दीर्घ सूत्र में जो दीर्घ संधि हम पढ़े थे, दीर्घ संधि में जो हम 5 वर्ण प्रयोग किए थे, अ, इ, उ, रि, अल, रि। ठीक है, लेकिन दीर्घ संधि का सूत्र क्या था? अका सवर्ण दीर्घ। लेकिन गुण संधि में क्या है? यही 5 वर्ण काम करेंगे, लेकिन उसकी सिचुएशन क्या है? अलग होगी। आप लोगों का एग्जाम बोर्ड सामने आ रहा है तो मैंने सोचा कि बच्चों को जरूरत है, इसलिए मैं जो है दे रही हूँ। मेरा जो आवाज है उसमें भी थोड़ा आप लोगों को चेंजिंग दिख रहा होगा, तो उसको अवॉइड करिएगा आप लोग। ठीक है, तो हमारा जो है दीर्घ संधि में जो 5 वर्ण काम कर रहे थे, वही जो है वर्ण है गुण संधि में भी प्रयोग होंगे। तो गुण संधि के वर्ण कौन कौन से आ जाएंगे? अब ये छोटी छोटी बातें जब हम याद कर लेते हैं तो हमें जो है संधि क्या है? इजी लगने लगती है। अब कहने को हम लोग रट्टा मारते हैं, लेकिन जो मेन बातें हैं उसको अपने दिमाग में हम यदि एक बार बैठा लेंगे तो शायद हमें जो है दोबारा जो है उस चीज के लिए कंसल्ट ना करना पड़े। ठीक है, तो गुण संधि के मुख्य वर्ण कौन कौन से हैं? हमारा इसमें भी 5 वर्ण काम करेगा। कितना? 5 वर्ण। कौन कौन सा? जो स्वर है, यदि गुण संधि क्या है? स्वर संधि से संबंधित है, यानी इसमें व्यंजन वर्णों का तो कोई काम नहीं है। स्वर वर्ण कौन कौन से हैं? अ, इ, उ, रि, रि। ये तो 5 वर्ण जो है हमारा गुण संधि में प्रयोग होगा। अब इसके नियम को जान लेते हैं।
हमने ये बात भी क्लियर कर ली कि गुण संधि का सूत्र क्या है, आद गुणा वो विधायक सूत्र है, अदेन गुणा संज्ञा सूत्र है, और अदेन गुणा जो संज्ञा सूत्र है उसमें 3 वर्ण है, अ, ए और ओ। ठीक, अब गुण संधि के वर्ण कौन कौन से हैं इसको भी अभी हम जान लिए कि जैसे दीर्घ संधि में 5 वर्ण काम कर रहे थे, वैसे ही दीर्घ संधि में गुण संधि में भी हमारे वही 5 वर्ण जो है काम करेंगे, लेकिन सिचुएशन क्या होगी, दूसरी होगी। दीर्घ संधि में क्या था, समान वर्ण होना चाहिए, जैसे अ है तो अ होना चाहिए, अ आ हो सकता है लेकिन अ होना चाहिए, ई है तो ई, ऊ है तो ऊ, री है तो री, री है तो री। लेकिन गुण संधि में क्या है, संधि का नियम, इसका नियम क्या है, इसके नियम को शॉर्ट तरीके में हम ऐसे जो है मान सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो हमारा संधि होता है दो वर्णों के बीच होता है, उसमें जो है एक होता है जो वर्ण होता है वो पदों में होता है या शब्दों में होता है, तो द्वितीय वर्ण चाहे द्वितीय उत्तर पद कह लीजिए चाहे प्रथम पद कह लीजिए। ठीक है, तो अब इसमें जो है पहली कंडीशन क्या रहेगी कि जो हमारा अ है, अ हमेशा पहले पद में हमेशा अ रहेगा। ठीक, अ ई उ री री ये 5 वर्ण काम करेंगे, लेकिन किस कंडीशन में कि जो पहला पद है उसका जो अंतिम वर्ण आएगा वो अ या आ होना चाहिए। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या है कि जो दूसरा पद है उसका पहला पद जो है हमारा क्या होना चाहिए, ई। ठीक, ई हो सकता है, बड़ी ई भी हो सकता है। अब इससे बनेगा क्या, किसको किसको पता है फटाफट कमेंट करके बताएं। एक हमारा आ जाता है, बताते जाइए, मतलब पहला जो पद है उसका अंतिम वर्ण अ या आ ही रहेगा सारी सिचुएशन में, बस यहाँ का जो वर्ण है वो बदलेगा, ई है तो यहाँ पे ऊ आ जाएगा, री आ जाएगा, री आ जाएगा, लेकिन इधर का जो पहले पद का वर्ण होगा अंतिम वो सिर्फ अ और आ ही रहेगा, ऊ और ऊ रहेगा। कमेंट करके बताइए फटाफट, तब तक मैं लिख रही हूँ। तीसरी कंडीशन क्या आती है, तीसरा नियम है कि जो पहला पद है उसका अंतिम वर्ण अ या आ होना चाहिए, अंतिम वर्ण पहले पद का अंतिम वर्ण, और द्वितीय पद का जो है पहला वर्ण होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, पहला। फिर ऐसे ही हमारी चौथी कंडीशन बनती है कि अ या आ होना चाहिए प्लस क्या होना चाहिए, री होना चाहिए, और री का जो है हमारा दीर्घ नहीं बनता है तो यहाँ पे री का प्रयोग होता है, लेकिन री जो है जो 9th और 10th 12th तक बच्चे हैं उनके लिए इसका एग्जाम्पल उतना मायने नहीं रखता है। टीजीटी लेवल पे टेट सीटेट और केवीएस पे जो है हमारा ये प्रयोग होता है, लेकिन फिर भी हम इसको जान लेते हैं। ठीक है, ये जो आप लोगों की बुक है व्याकरण भी थी, इसमें भी मैं देख रही हूँ सिर्फ अ और री तक का दिया है, ई उ और री का नहीं दिया है, लेकिन मैं ली का भी बता दे रही हूँ। इसलिए आप लोग फटाफट, अब जो लोग किए हैं उनको जो है जिसका जो है कमेंट में पहले आएगा उसका जो है मैं कमेंट पिन करके रखूंगी। ठीक है, तो अ और आ प्लस ई क्या बनेगा, ए बनेगा, क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, अब इसका उदाहरण भी लिख दे रही हूँ जिससे आप समझ जाए, जैसे महेश सुरेश दिनेश रमेश, ये सारे उदाहरण किसमें है, ए वाले में है। फिर अ पहला, ये तो हमारे 4 नियम बन जा रहे हैं, गुण संधि के हमारे 4 नियम बन जा रहे हैं कि पहले पद में अ या आ होना है, ये तो बिल्कुल ध्यान रखना। बस दूसरे में चेंजिंग रहेगा, जो दूसरा पद है उसका पहला वर्ण चेंज हो सकता है, ऊ रहेगा तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। जैसे हम पढ़ते हैं ना सूर्योदय, गुरुपदेश, ये सारे उदाहरण किसके हैं, नरोत्तम। ठीक है, ये सब उदाहरण ओ वाले के हैं। देख लेते हैं, एक हमारा उदाहरण आता है नरोत्तम। ठीक है, फिर तीसरा नियम क्या है कि पहले पद का अंतिम वर्ण अ या आ होना चाहिए, लेकिन द्वितीय पद का जो पहला पद है वो री रहना चाहिए। ठीक है, री या बड़ी री। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा, अर बनेगा, क्या बनेगा, अर बनेगा। अब इसका जो एग्जाम्पल जैसे बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ये देवर्षि, महर्षि, ये सारे उदाहरण किसमें है, हमारे इसी का है, अर का है। जैसे देवर्षि पढ़ते हैं ना हम लोग, देवर्षि, महर्षि, वर्ष ऋतु, बसंत ऋतु, ये सारे उदाहरण किसके, अर वाले का ही है। अब आता है और आकार री का, तो ये व्याकरण विधि में तो नहीं है लेकिन आप इसका नियम जान लीजिए, क्या बनता है, अल बनेगा, क्या बनेगा, अल। अब इसका उदाहरण क्या है, ममल कारह, और एक उदाहरण आता है तवल कारह। री वाली के जो है हमें ज्यादा एग्जाम्पल नहीं मिलते हैं, यही 2 जो है एग्जाम्पल इसका मेन है। ठीक है, ये टीजीटी टेट सीटेट केवीएस उस बेस पे पूछा जाता है, और जो हमारे क्लास 9th 6 लेवल से 12th लेवल तक के हैं वो लोग जो है ए ओ और अर इन तीनों को देख लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो पहला पद है उसका अंतिम वर्ण हमारा अ या आ होना चाहिए। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या है कि जो दूसरा पद होगा उसका जो पहला पद है, यदि ई है तो ए बनेगा, ऊ है तो ओ बनेगा, री है तो अर बनेगा, री है तो अल बनेगा। कुल मिला के गुण संधि का नियम यह कहता है कि जो शब्द होगा उसमें एक ए का मात्रा लगेगा, ओ का मात्रा लगेगा, अर का लगेगा और ल का लगेगा। ठीक है, एक ल और
पूरा निचोड़ यही निकल के आता है इस नियम से कि जो हमारा गुण संधि है उसमें अ के बाद ई आएगा तो हमेशा ए बनेगा। ठीक, फिर दूसरा नियम क्या है, यदि अ के बाद उ आता है, चाहे बड़ा उ हो चाहे छोटा उ हो, बनेगा क्या हमारा ओ बनेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ह पे ए का मात्रा है, र पे ओ का मात्रा है। ठीक, अब जैसे महेशा को जब हम तोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, महाधन ईशा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे महाधन ईशा, इसको भी तोड़ के मैं दिखा देती हूँ। जैसे महाधन ईशा बोला, अब ये जो ह है, इस ह को जब हम तोड़ेंगे तो म धन अ, म क्या है पूरा है तो यानी म पूरा लिखाएगा, ह क्या है हमारा व्यंजन वर्ण है, इसमें जो है अ जुड़ा हुआ है, फिर प्लस ईशा, ई क्या है स्वर वर्ण है, फिर प्लस स आ जाएगा, फिर इसमें पूरा है तो अ जुड़ा है, क्योंकि संस्कृत में जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, अर्धमात्रिक होते हैं, तो इसलिए उसमें हमेशा अ क्या है जुड़ा रहता है। यदि पूरा वर्ण है तो अ जुड़ा हुआ है, इतनी बात समझ लीजिए। यदि हलंत लगा हुआ है तब तो आधा है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग, ये जो ह है, जो पहले पद का अंतिम वर्ण है आ आया है। ठीक, फिर दूसरे पद का यानी ये जो ईशा है दूसरा पद है, इसका पहला पद हमारा क्या बना है, ई बना है। ये हमारा अधन ई, और ये जो हमारा महाधन ईशा शब्द है क्या बन गया है, महेशा बन गया है। कैसे बना समझ में आ गया आपको, महाधन ईशा, महेशा शब्द को जब हम तोड़ेंगे तो महाधन ईशा हुआ, ह में आ का मात्रा है, पहले पद में अ आ रहा है। ठीक, दूसरे पद में हमारा ई आ रहा है, और जब भी ई आएगा तो हमारा बनेगा क्या, यहाँ पे देखिए ह पे आपको ए का मात्रा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये उदाहरण समझ में आ गया आपको। अब ऐसे ही आपको जो है नरोत्तम का देख लीजिए कैसे वो बना है। जब टुकड़े करेंगे तो एक शब्द बनेगा हमारा नर और एक शब्द बनेगा उत्तम। ठीक है, इस नर शब्द को जब तोड़ेंगे तो न धन अ, फिर र धन अ, ये नर शब्द को कि मतलब किन किन वर्णों से मिलकर बना है। ठीक है, ये हो गया। फिर प्लस उत्तमा को तोड़ेंगे तो उ तो हमारा स्वर वर्ण है, उसमें आ जोड़ेगा नहीं। फिर आधा त है यानी आधा, इसमें अ नहीं जुड़ा है इसका मतलब। फिर पूरा त है यानी इसमें अ क्या है हमारा जुड़ा हुआ है। फिर है हमारा म में भी पूरा म है यानी इसमें भी हमारा क्या जुड़ा है, अ जुड़ा है। फिर प्लस हमारा विसर्ग जुड़ा है। ठीक, तो ये तो उत्तम शब्द का हो गया हमारा ये, और ये किसका हो गया, नर शब्द का। अब इस नर में ये जो अ है अंतिम वर्ण अ आ रहा है पहले पद में, जो दूसरा पद है उसका पहला जो वर्ण है उ आ रहा है, यानी हमारा अ धन उ बराबर क्या बन गया हमारा, ओ बन गया। क्या बन गया, ओ बन गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए नरोत्तम, यहाँ पे आपको ओ का मात्रा दिख रहा है, वो आया। अब सारा एक एक एग्जाम्पल तो नहीं दे पाऊंगी, लेकिन एक एक मैं बता दे रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसी आधार पे हमारा ओ बनता है। ठीक है, अब देखिए और कैसे बनता है। अब जैसे हमारा उदाहरण है देवर्षि, क्या है देवर्षि, इसको जब हम तोड़ेंगे तो एक शब्द हमारा आएगा देव। ठीक, एक आएगा हमारा आएगा ऋषि, और एक शब्द हमारा आएगा देव। अभी स्वभाव में क्या हमारा है, अ छुपा है। ठीक, और ये जो अब ये जो हमारा देवर्षि लिखा हुआ है इस पे जो है ये र है उड़ंतु र बन गया है। ये र यहाँ पे कैसा है, आधा है। ठीक है, तो ये आधा होने की वजह से ऊपर जो है उड़ंतु र का रूप ले लिया है। यदि पूछा जाए कि इसमें र कहाँ आ गया, तो ये जो र है मूर्धन्य श पे देवर्षि शब्द के पास, यही क्या है हमारा देवर्षि शब्द जो लिखते हैं हम, जो हम देवर्षि इस मूर्धन्य स पे जब हम ऐसे करके दे रहे हैं, यही क्या अर जो है हमारा इसमें जुड़ गया है। ठीक है, तो ये अपनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब ला वाला भी देख लीजिए, अब बता रही हूँ तो ये भी देख लीजिए, ताकि मान लीजिए कोई भी बच्चा देखे चाहे टेट सी टेट की तैयारी कर रहा है तो वो भी समझ में आ जाए उसको भी। मेरा वैसा है हर कोई बच्चा जो है मतलब संस्कृत को इजीली समझ सके। तो हमारा क्या है उदाहरण, ममल कारम, क्या है ममल कारम। तो इसका क्या उदाहरण हो जाएगा हमारा, इसको जब तोड़ेंगे तो एक शब्द बन जाएगा मम। ठीक, एक आ जाएगा हमारा लिकारम, क्या बनेगा लिकारम। ठीक, अब इस म में हमारा अ छुपा है और ये प्लस ली क्या बन जाएगा हमारा, अल बन जाएगा। अब ये जो ममल कारा है, ल आधा है ना, अर्धमात्रिक है, इसमें अ जुड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ पे ल देखिए आपको आधा मिलेगा देखने को, और इस म में अ जुड़ा ही है। ठीक, तो ली का भी एग्जाम्पल आप लोगों ने देख लिया। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं, सूर्योदय है, वर्षा ऋतु है, वर्षतु है, बसंत ऋतु है, और आपका महर्षि है, देवर्षि है आर वाले में, और ओ वाले में सूर्योदय है। ठीक है, संधि का नियम। ठीक, गुण संधि का नियम क्या है कि पहले पद में हमेशा जो है अ आ रहेगा। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरे पद में ई है तो ए हो जाएगा, उ है तो ओ हो जाएगा, री है तो अर हो जाएगा, री है तो अल हो जाएगा। तो ये भी बात हमने जो है जान ली है कि गुण संधि का नियम क्या है। अब गुण संधि का उदाहरण क्या है ये भी हम पढ़े ही हैं अभी। अब जानते हैं कि गुण संधि की ट्रिक।
ठीक है, जब हम नियम पढ़े हैं तो उसमें उदाहरण हमने जाना ही जाना है, और भी उदाहरण जानना है तो आपकी बुक में से बता दे रही हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देख लीजिए ये जो आपकी बुक है, हमारा जो है गुण संधि का उदाहरण उपेंद्र देवेंद्र लतेर गंगोदकम गंगोर्मी महुरु नवोड़ा ग्रीष्म ऋतु वर्ष ऋतु, ये सारे क्या है एग्जाम्पल हमारे गुण संधि के हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, ये जो आप लोगों की बुक है व्याकरण विधि, इसका जो है इसमें से मैं बता रही हूँ कि क्योंकि बुक में से ही आएगा तो बुक में का जो है इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया। मतलब इसको जरूर देखिए, देखने को आप लोग सारा देखिएगा, लेकिन ये सारे जो है अक्सर पूछे जाते हैं। इसमें सूर्योदय भी है। ठीक है, चलिए अब हमें क्या जानना है कि गुण संधि की ट्रिक। अगर आप लोग मेरे साथ अभी तक बने हुए हैं तो आप लोगों के लिए जो है एग्जाम के लिए ये बेनिफिट है ट्रिक। इसके लिए एग्जाम के लिए आप लोगों के एग्जाम दे रहे हैं, आपके पास समय नहीं है, बहुत कम समय है, तब आप लोग जो है इसको यूज करिएगा। वैसे बता दे रही हूँ, आप लोगों की मर्जी, चाहे जब भी यूज करें, लेकिन हम नियम को भी आप लोग जो है जरूर ध्यान में रखिएगा। ये नहीं कि ट्रिक जान गए तो नियम को छोड़ दिए, नियम का पता ही नहीं, कोई पूछ दे कि नियम क्या है तो नियम सोचने लगे कि क्या है इसका नियम। ऐसा नहीं करना है, मतलब ट्रिक भी जानते रहिए और उसका नियम भी जानते रहिए। मान लीजिए ट्रिक भूल गए तो आप नियम के अनुसार जो है फॉलो करके उसका जो है आंसर निकाल सके। मतलब इतनी आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, यदि प्रश्न आ गया तो उसका ट्रिक नहीं पता है, भूल गए, तो नियम तो पता है, नियम लगा के जो है निकाल लीजिए। ठीक है, और पेपर में हमें लास्ट में जो एक रफ पन्ना मिलता है उसमें जो है लिख के अपना निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, मुझे बहुत खुशी होगी कि जो बच्चे अभी तक जो है जुड़े हुए हैं उनको जो है मेरी तरफ से जो है शाबाश बेटा और शाबाश बेटी या शाबाश स्टूडेंट। ठीक है, मेरी तरफ से, अभी पास तो है नहीं, आप लोग दूरी हैं, तो जो है मेरी तरफ से शाबाशी ले लीजिए आप लोगों ने, यदि अभी तक वीडियो देख रहे हैं, बने हैं अंत तक। ठीक है, तो इसकी ट्रिक जान लीजिए। इसकी ट्रिक क्या है, जब भी हमें परीक्षा में आ जाएगा कि किसी भी शब्द को देख के कैसे हम जान जाएंगे कि हाँ इस शब्द के बीचों बीच, बीचों बीच का मतलब क्या है, शब्द के बीचों बीच हमें ए का मात्रा ऐसे करके, जैसे महेश रमेश दिनेश सुरेश, इन सब पे कमलेश, इन सब पे आपको ए का मात्रा देखने को मिलेगा। ठीक है, वह ओ का मात्रा, ओ का मात्रा कैसे, ऐसे अभी पढ़े है ना, नरोत्तम सूर्योदय, ये सारे उदाहरण क्या है ओ वाले हैं। और उड़ंतु, उड़ंतु र, क्या कहेंगे उड़ंतु र, उड़ंतु र का जो हमारा कैसे बनेगा, ऐसे करके बनेगा। ठीक है, और आधा ल, आधा ल, आधा ल को जो है हम लोग लिखना रहेगा पूरा तो हलंत के साथ लिखेंगे। ठीक है, और वैसे ऐसे रहेगा ल देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या आप लोगों को इस ट्रिक के बारे में पहले से पता था? जिसको पता था वो कमेंट करके बताएगा मुझे जरूर। ठीक है, और जो लोग नया जानकारी उन लोगों को मिला है कि हाँ ये ट्रिक हमें जो है गुण संधि से रिलेटेड नहीं पता थी, अब पता चलिए, वो लोग भी कमेंट करके यस लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गया। उदाहरण भी देख के आपको समझा दे रही हूँ ताकि आप लोगों का जो है 100% जो है कंफर्म हो जाए कि हाँ ये जो है, कुछ जो है संस्कृत में अपवाद वाले वर्ड हैं तो उनको नहीं लेना है। ठीक है, तो देखिए जैसे हमारा शब्द अभी महेश है, रमेश है। ठीक है, अब वो वाला देख लीजिए, नरोत्तम है, और क्या हमारा सूर्योदय है। ठीक, अब हमारा आर वाला देख लेते हैं, देवर्षि है, और क्या है महर्षि है। और हमारा ल वाला उदाहरण भी देख लीजिए, ममल कारह, और क्या है तवल कारह। मैं सारे एग्जाम्पल बता दे रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, आप लोग टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए भी बेनिफिट है, सीटेट का दे रहे हैं तो उनके लिए भी। हाँ, टीजीटी लेवल का भाई मैं नहीं पढ़ा रही, टीजीटी लेवल पे बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, तो मैं पहले ही बता दे रही, ये मत सोचिएगा कि हाँ टीजीटी लेवल में ये सब कहाँ आता नहीं। टीजीटी लेवल में के लिए आप लोग जो है दूसरों की क्लास देखिए, लेकिन नॉर्मल आपको यदि संस्कृत लिए हैं तो इतनी जो है जानकारी आपके अंदर होनी ही चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए महेश शब्द है, रमेश शब्द है, ए का मात्रा आपको दिख रहा है। जब हम महेश शब्द तोड़ेंगे महाधनीशा तो ए का मात्रा आया, रमेश रमाधनीशा। ठीक है, नरोत्तम, यहाँ नरोत्तम में नर धन उत्तम करेंगे तो ओ का मात्रा आपको दिख रहा है। ऐसे ही सूर्योदय, यहाँ पे ओ का मात्रा दिख रहा है हमारा, सूर्य और उदय करेंगे तो सूर्योदय हो गया। और यहाँ पे जो मूर्धन्य श है इसके ऊपर आपको उड़ंतुरा का रूप जो है देखने को मिल रहा है। अभी मैं अंडरलाइन करेंगे तो बिगड़ जाएगा। ठीक है, समझ जाइएगा, ये जो मूर्धन्य श है इसके ऊपर जो ऐसे लगा हुआ है ये क्या है, उड़ंतुरा बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, उड़ंतुरा बोलते हैं। अब यहाँ पे ला वाला तो आपको समझ में आ जाएगा, किलरी रहेगा तो क्या हो जाएगा, अल बनेगा। ठीक है, गुण संधि। तो चलिए गुण संधि का फटाफट जो है हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि गुण संधि जो है स्वर संधि का एक प्रकार है। पहली बात ये, दूसरी बात ये कि गुण संधि में भी
स्वर वर्णों का प्रयोग होगा और वो स्वर वर्ण कितने हैं? 5 है। कौन कौन से? अ, ई, उ, री और ली। ठीक है। फिर तीसरी बात क्या याद रखनी है कि जो ये गुण संधि है हमारा, इसका जो है 2 सूत्र है, एक है विधायक सूत्र, एक है संज्ञा सूत्र। तो आद गुण जो है विधायक सूत्र है और अदेन गुण जो है हमारा क्या है? संज्ञा सूत्र है। ठीक है। अब जो है हमारा संज्ञा सूत्र में हमारे 3 वर्ण आते हैं। अदेन गुण जो सूत्र है इसमें 3 वर्ण काम करते हैं, अ, ए और ओ। ठीक है। यानी गुण संधि में हमारा ए और ओ बनता है। कहने का मतलब इस सूत्र के अनुसार यही है। ठीक। और क्या याद रखना है कि गुण संधि में यदि पहले पद के अंत में हमारा चाहे अ आए चाहे आ आए और उसके बाद जो दूसरा पद है उसका यदि पहला वर्ण ई है, चाहे बड़ी ई है चाहे छोटी ई है, तो हमेशा हमारा ए ही बनेगा। ठीक। यानी अ प्लस ई बराबर ए। ठीक। अब दूसरी बात क्या याद रखनी है, नियम क्या है उसका कि जो हमारा पहला पद है उसका अंतिम वर्ण हमारा अ या आ तो रहेगा ही, लेकिन जो दूसरा पद है उसका पहला वर्ण ई की जगह क्या हो जाए? उ हो जाए। ठीक है। यदि उ हो जाता है, चाहे बड़ा उ चाहे छोटा उ, तब हमारा क्या बनेगा? ओ बनेगा। ठीक। तीसरा नियम क्या है कि पहले पद में यदि अ आ आता है, उसके बाद जो दूसरा पद है उसका पहला वर्ण यदि री है और बड़ी री है, तो क्या बनता है? हमारा अर बनता है। ठीक। इसका एग्जाम्पल देवर्षि महर्षि है। ठीक। हमारा री का एग्जाम्पल टीजीटी लेवल पे पूछा जाता है, लेकिन आप लोग जानकारी में रखे रहेंगे तो अच्छी बात है, आपको आगे परेशानी नहीं होगी। तो री यदि पहला जो पद है उसका अंतिम वर्ण अ आ है और जो दूसरा पद है उसका पहला वर्ण यदि री है, तो हमारा क्या बनेगा? अल बनेगा। ठीक है। ये और इसकी ट्रिक क्या है कि जो शब्द है जहां से हम संधि विच्छेद करते हैं, शब्द को तोड़ते हैं, तो वहां पे हमें ए का मात्रा ओ का मात्रा दिखेगा, साथ ही साथ जो री है अर बना है वो उड़ंतु र के रूप में दिखेगा और जो अल बना है हमारा आधा ल के रूप में देखने को मिलेगा। तो जो इम्पोर्टेंट जो हमारा जो है उदाहरण था वो भी मैं बता दी हूँ बुक से आप लोगों को, ताकि आप लोग बाहर के चक्कर में मत, क्योंकि हमारा जो है एक्स्ट्रा जो है अभी हमारा जो है सिलेबस होता है उसके अनुसार पढ़ेंगे। आप लोग नहीं कुछ पढ़े तो सिलेबस को जरूर पढ़ा करिए, उसके अनुसार जरूर मतलब जानकारी सबकी रखिए, लेकिन जो आने वाला है एग्जाम में बेटर बेस्ट कैसे होगा, जो आने वाला है उसको जब हम पढ़ेंगे तब, ये नहीं कि आएगा कुछ और पढ़े हम कुछ और, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। तो जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैंने सारा सब कुछ आज की संधि में, गुण संधि में क्लियर कर दिया है। और आई होप आप आज की जो ये वीडियो है गुण संधि से रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे वो आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी आप लोगों से कि वीडियो यदि आप लोगों को थोड़ी भी नॉलेजफुल लगी है तो मेरे साथ संस्कृत को सीखने के लिए जरूर जुड़ जाइए। यानी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, साथ ही साथ उन दोस्तों को या उन बच्चों तक भी शेयर करें आप लोग जो संस्कृत लिए है और संस्कृत जिसको क्या लग रही है? कठिन लग रही है। हवा कहते हैं ना, संस्कृत हवा है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। जब तक हम समय नहीं देंगे तो वो सब्जेक्ट हमें हवा ही लगता है। तो जब हमने संस्कृत ले लिया है तो उसको जो है डीपली जानना समझना जरूरी है। ये नहीं कि नाम के लिए ले लिए कि हाँ भाई नाम है कि संस्कृत लिए, कॉम्बिनेशन बनाना है सब्जेक्ट का तो ले लिए, ऐसा कुछ नहीं। मतलब प्राउडली फील करेंगे हाँ हम संस्कृत लिए हैं, अपनी जो निजी धरती है उससे हम जुड़े हुए हैं। ठीक है। मैं तो कहती जो लोग संस्कृत लिए हैं बहुत ही मतलब मेरी तरफ से समझे उनको डबल थंबल कि वो जो है हमारी संस्कृति से जुड़े हैं, उनके अंदर वो जो जीन कहते हैं ना गुणसूत्र, वो ऑटोमेटिक जो है भारत का है। ठीक। तो चलिए अब अगली वीडियो जो है मेरी वृद्धि संधि से रिलेटेड होगी, वो भी इसी तरह से होगी जिसमें कि हम लोग जितने भी उसके डाउट होंगे सब क्लियर करेंगे। तो अगली वीडियो के लिए भी और पिछली वीडियो के लिए और इस वीडियो के लिए सबके लिए आप लोग जो है जरूर मेरे साथ जुड़िए। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।